वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज फिर हम आपको यूपी बोर्ड 2025 के लिए केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का विद्युत रस विद्युत रासायनिक बलगतिकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ये 2020, 21, 22, 23 और 24 में पूछा गया है और 25 में भी पूछे जाने की संभावना अधिक है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि यही बोर्ड में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अभिक्रिया का वेग, इसको औसत दर भी कहते हैं, इसलिए हमने साथ में लिख दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभिक्रिया का वेग औसत दर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर। अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पेपर में आया है। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया सभी लोग जानते होंगे कि अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इम्पॉर्टेंट में रखा है। और फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है आणविकता तथा कोटि में अंतर। आणविकता और कोटि में अंतर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको भी इम्पोर्टेंट में ही रखा है। केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी से हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इन्हीं 5-6 क्वेश्चन में से आता है। तो पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग औसत दर। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग औसत दर क्या कहता है? जब संपूर्ण अभिक्रिया काल में होने वाले परिवर्तन को औसत निकलने पर जो मान प्राप्त है वह इस अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर किसी निश्चित क्षण पर किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2022 में आया हुआ था, इसलिए 25 में आने की संभावना ज़्यादा है। 3 साल बाद हर क्वेश्चन रिटर्न मारता है, इसलिए आने की आवश्यकता ज़्यादा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया हर सेट में पूछा जाता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसलिए पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया रखी है। तो इसमें देखते हैं क्या है। वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यह 3 नंबर का प्रश्न है, पूरे बोर्ड में से 3 नंबर का प्रश्न है ये। फिर आ जाते हैं इसके उदाहरण पर। इसका उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पेपर में इसका उदाहरण ही पूछ लेता है। तो इसके उदाहरण में है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 तथा Cl2 की अभिक्रिया कराई जाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 तथा Cl2 का सहयोग कराया जाता है, मतलब अभिक्रिया कराया जाता है। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या बनता है। H2 प्लस Cl2 का जब सहयोग कराएंगे सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो 2HCl प्राप्त होता है। 2HCl प्राप्त होता है, इसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पहले बताया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिनका वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। वह अभिक्रिया जिनका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका। जब शुगर मतलब चीनी और जल को तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बाहर हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में बढ़ जाते हैं। जैसे इंग्लिश में बताया गया है, शुगर प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म किया जाता है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बाहर हो जाते हैं हमारे।
तो आगे बढ़ते हैं हम। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, जो आणविकता तथा कोटि में अंतर पूछ रहा है। आणविकता क्या होता है? यह एक पूर्ण संख्या होती है, यह एक पूर्ण संख्या होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है। इसकी व्याख्या क्रिया विधि द्वारा ही करते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा करते हैं? इसकी व्याख्या क्रिया विधि द्वारा करते हैं। फिर हमारी कोटि है, कोटि देख लेते हैं। हमारा कोटि है जो, यह एक भिन्नात्मक हो सकती है, यह एक भिन्नात्मक हो सकती हैं। तो फिर दूसरा है, यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है। फिर तीसरा है, यह एक प्रयोग द्वारा निकाली जाती है। इसका मान जो होता है वो प्रयोग द्वारा ही निकाला जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन को IMP के रूप में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और आपको 12 नंबर मान्य रखता है। इसलिए आप इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और आप पूरे चैप्टर की तैयारी यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं।